पार्टीज को लेके काफी ज्यादा एंटिसिपेशन है कि इस बारी थर्ड पार्टी जब प्ले आउट करेगी तो किस तरफ ज्यादा नुकसान होगा, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को। तो इसी चीज का विश्लेषण करने के लिए आज आप पहुंचे हैं नीरज मिश्रा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंडअप में, और मैं आपका भी स्वागत करना चाहूंगी। आप सभी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का स्वागत करूंगी मैं सीजी राउंडअप में। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से थर्ड फ्रंट प्ले आउट हो सकता है और कहां से ये थर्ड फ्रंट पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि पिछली बार जेसीसी और बीएसपी था थर्ड फ्रंट के फॉर्म में और उन्होंने 7.6% वोट काटा था। इस बार क्या हो सकता है? सब पहला सवाल यही होगा कि 2018 में हमने देखा था कि 5 सीट जेसीसी को मिली थी, 2 बीएसपी को मिली थी, 7.6% वोट कटे थे, 43% कांग्रेस के पास था, 33% बीजेपी के पास। इस बार आपको क्या लग रहा है? थर्ड पार्टी में इतनी सारी पार्टीज हो गई हैं, 5 प्रमुख पार्टीज हैं जो कह रहे हैं लोग, जेसीसी, बीएसपी, गणतंत्र गोंडवाना पार्टी और सर्व आदिवासी समाज का ट्राइबल हमर राज पार्टी, और उसके अलावा अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार काफी अग्रेसिवली फेस कर रहे हैं इलेक्शंस को। तो क्या आपको लगता है किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? जी देखिए, दो चीजें हैं। जैसा अभी आपने बताया कि कांग्रेस को 43% वोट मिला था और बीजेपी करीब 10% वोट पीछे थी। इसके बाद भी जो थर्ड पार्टी के लिए जो जगह रह गई थी वो 20-22% वोट फिर भी बचता है छत्तीसगढ़ में। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो भी मेरा अंदाज है कि 18 से 20% वोट थर्ड पार्टी को मिलता है। थर्ड पार्टी में जो भी एक यूनिफॉर्म वो नहीं है, बट उसमें जैसा कि आपने अभी बताया कि बीएसपी भी है और पिछले बार जेसीसी थी, उससे पहले एनसीपी थी। तो ऐसे हर बार कोई ना कोई एक गठबंधन टाइप का बनता है या एक सिंगल पार्टी आती है जो 7-8% वोट ले जाती है। एनसीपी ले गई थी जब विद्याचरण जी थे, तब उन्होंने करीब 7.5% वोट लिया था। पिछली बार जेसीसी ने ले लिया। ट्रेडिशनली बीएसपी को पिछले कम से कम मेरा ख्याल है 9 इलेक्शन से उनको 5 से 6% वोट मिलता रहा है छत्तीसगढ़ में। न वो ग्रो कर पाए हैं, ना कोई बहुत पीछे गए हैं, क्योंकि ये उनका एक स्टैंडर्ड बन गया कि 5% वोट। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी ये हमेशा 40% के आंकड़े के आसपास रहे हैं। कभी आधा % का अंतर रहता है, कभी 2% का, तो 40-42 या 40-38 ऐसा। इसी के हिसाब से सीट डिवाइड हो जाती हैं। तो जो 20% वोट कम नहीं होता है। तो अगर जो भी पार्टियां जो लड़ती हैं, अगर वो कंसंट्रेटेड एरियाज में लड़ें, अपने अपने इलाके में लड़ें, तो उनको रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे पिछली बार जेसीसी ने किया, उन्हें पता था कि हम ये सीट जीत सकते हैं, तो वहां उन्होंने दम लगाया। बाकी जगह पे उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। मतलब हर जगह जमानत जब्त हुई है, अलावा जो सीटें उनने जीती उसके अलावा सब जगह जमानत जब्त हुई है। तो थर्ड पार्टी की एक तो हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जगह बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। अगर आप देखेंगे तो 20-22% वोट कम नहीं है और जगह बहुत है थर्ड पार्टी के लिए। तो अगर आप इसके उद्भव में जाना चाहेंगे तो आप एक चीज जान लें कि जो भी पार्टियां आज छत्तीसगढ़ में है, अलावा सीपीएम के, सीपीआई सीपीएम के, सारी पार्टियां हमारी महाराष्ट्र से निकली हुई हैं। नागपुर के से उद्भव हुआ है हम सारी पार्टियों का। कांग्रेस वहाँ जब गांधी जी वर्धा नागपुर एरिया में एक्टिव थे, बहुत साल एक्टिव रहे, वहीं से शुक्ला परिवार फिर यहाँ शिफ्ट होके रायपुर आया था। तो कांग्रेस का इन्फ्लुएंस उस जमाने से देखा जा सकता है इलेक्टोरली। बाकी लोग सपोर्ट करते रहे होंगे गांव कांग्रेस को, बट इलेक्शन के मुद्दे से अगर आप देखें तो शुक्ल परिवार के आने के बाद से और उनके साथ जो भी कांग्रेस है। दूसरा, महाराष्ट्र के जो लोग थे, मराठा परिवार, ये धमतरी, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, महासमुंद, ये इन एरियाज में थे। दूसरी पार्टी जिसका उद्भव वहां से हुआ वो जनसंघ। 51 में जनसंघ का फॉर्मेशन हुआ और वो भी नागपुर से ही, उनका सेंटर है आरएसएस का। वहीं से जनसंघ दीपक चाप में उन्होंने लड़ना शुरू किया। 62 में उन्हें 3 सीटें मिली थी धमतरी के मिला के। तो और 67 आते आते पूरे मध्य प्रदेश में उनको करीब 40-41 सीटें मिली थी और 67 में उन्होंने थर्ड फ्रंट ज्वाइन करके संवित सरकार ज्वाइन भी की थी। तो ये दो वहां से आई। फिर बीएसपी आई, वो अगेन नागपुर से, जहां से काशीराम जी ने अपना पहला इलेक्शन जांजगीर से लड़ा। उसके अलावा भी जितनी पार्टियां आई, एनसीपी वो भी 2003 में आई नागपुर से ही, मतलब महाराष्ट्र से। तो जेसीसी एक सिर्फ
अपनी लोकल पार्टी है जो जोगी जी ने कांग्रेस से टूट के बनाई थी। इस बीच में और भी पार्टियों और भी लोगों ने, जैसे पवन दीवान और चंद्राकर और इन वासुदेव चंद्राकर और बहुत से लोगों ने, ताराचंद साहू वगैरह ने कोशिश की कि एक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बने, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप का ही रह गया, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया वो बात। तो थर्ड पार्टी की जगह है, लेकिन थर्ड पार्टी अभी इन दोनों पार्टियों से पौनी है। सर, एक पॉपुलर सेंटिमेंट ये भी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो एक ऐसे एज पर है, वो एक एज एंजॉय कर रही है, रूलिंग पार्टी भी है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है अक्सर जो वोट करते हैं तो वो रूलिंग पार्टी के ही वोट करते हैं, और जो ऑपोजिशन में होता है उसकी उतने ज्यादा वोट नहीं करते। आपको लगता है कि इस बार भी ऐसे ही प्ले आउट हो सकता है कि कांग्रेस ही एट लॉस में रहेगी और बीजेपी को उसका फायदा ही होगा? मुझे नहीं लगता कि ये जो थर्ड पार्टियां हैं, जैसे आज की तारीख में जेसीसी या हमर समाज पार्टी है और गोंडवाना गणतंत्र है, ये कांग्रेस का वोट काटेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता। कांग्रेस ऑलरेडी 10% वोट आगे है बीजेपी से। अभी तो बीजेपी को अपना पुराना वोट सकेलना है। जैसे साहू, सतनामी, ये जो छिटक गए थे बीजेपी से, अगर आप देखें तो 10 उन्होंने रिजर्व सीट हारी थी दलित, और करीब मेरे ख्याल से सिर्फ 2 सीटें जीत पाए थे वो आदिवासी। तो अभी तो वो सीटें उन्हें वापस लानी है। तो नुकसान ये जो थर्ड पार्टीज हैं, ये नुकसान दोनों पार्टियों का शायद नहीं कर पाए, कांग्रेस का तो शायद ही कर पाए। एक दूसरी बात यह है कि जो भी नया वोटर आता है, करीब आज 5 से 6% नया वोटर जुड़ा है जो 18 के बाद से वोटिंग एज में आया है। तो नए वोटर के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ किया ही है, युवाओं को पैसे दिए हैं और किसानों के जो स्कीम्स निकाली। तो अच्छा भले नहीं कर रहे हो ये सरकार, बुरा भी इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो अगर आपका बुरा परफॉर्मेंस नहीं रहा है तो आप 43 से टूट के बहुत नीचे तो नहीं जाएंगे। नया वोट अगर आपसे जुड़ता है और कुछ आपसे मान लीजिए साहू सतनामी वोट टूटता भी है, तो भी नया वोट थोड़ा बहुत जुड़ के आप 43-44% पे रह जाएंगे। अब काम बीजेपी को करना है, उनको 34 से 44 तक का फासला तय करना है, जो अब बहुत कठिन लग रहा है मुझे। अब आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा वो कितना कर पाते हैं। अब थर्ड पार्टी जो, जैसा कि मैंने बताया, 20-22% वोट उनके लिए फिर भी है। अब आप पार्टी आई है, पिछले इलेक्शन में थी जिसमें उनको 1% से भी कम वोट मिला था। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनके पास कोई बहुत अच्छे कैंडिडेट्स या लीडर्स जमा हो पाए। तो आपका भी कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं दिख रहा। जोगी जी की वजह से 2-3 सीटें ऐसी हैं जो जेसीसी जीत सकती है, जैसे उनकी जो पुरानी मरवाई सीट है, कोटा है, और शायद मनेंद्रगढ़ जीत सकते हैं। बीएसपी का एक वो है जयजयपुर, वो शायद वहां जीत सकते हैं। पामगढ़ में शायद जोर लगाएं, बट भी जयजयपुर में उनकी स्थिति ठीक है। गोंडवाना गणतंत्र कोई सीट नहीं जीती आज तक, लेकिन वो डैमेज करती है पूरे हसदेव बांगो एरिया में। तो वो तो ट्रेडिशनली डैमेज कर रही है, और कांग्रेस को भी करती है, बीजेपी को भी करती है। तो ऐसा नहीं लगता मुझे अभी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा डैमेज होगी। बीजेपी को हाँ पिकअप करना है, जो कि उनकी प्रथम जिम्मेदारी है। तो वो डैमेज के बारे में तो शायद अभी सोच नहीं रहे हैं बीजेपी। अगर सोच रहे होते तो वो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते थर्ड फ्रंट के साथ, जो उन्होंने नहीं किया है। तो इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने भी इनको कोई कदम उठाया है, न जेसी से मिलने का, न आपसे मिलने का, जो भी इंडिया अलायंस वगैरह। तो दोनों पार्टियां अभी संतुष्ट हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि वोट जो शेयर हैं दोनों के अपने ट्रेडिशनली इंटैक्ट जितने वोट शेयर हैं वो रहेंगे ही। ज्यादा मुझे आपको स्कोप नहीं लग रहा है कि थर्ड प्ले आउट होगा। सर, आपको क्या लगता है अगर प्ले आउट होता है तो कितने वोट्स का डैमेज हो सकता है? क्योंकि हमर राज पार्टी, सर्व आदिवासी समाज जो अरविंद नेताम की है, वो कांग्रेस के वेटरन लीडर रहे हैं, बहुत बड़े ट्राइबल लीडर रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने ये पार्टी फ्लोट कराई इसी उद्देश्य से कि ट्राइबल मैटर्स ना कांग्रेस उठाता है ना बीजेपी उठाता है, बिकॉज उन दोनों को नहीं पता है, उतना ज्यादा नॉलेज का अभाव है, और भी बहुत सारी चीजों की वजह से ट्राइबल मुद्दे नहीं उठ पाते हैं ट्राइबल स्टेट में। तो इसलिए हमर राज पार्टी को बनाया गया, उसका सर्व आदिवासी समाज का पॉलिटिकल आउटफिट। सर, आपको लगता है बस्तर में ये प्ले आउट होगा? क्योंकि भानु प्रतापपुर का हमने बाय इलेक्शन देखा था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। वहां पे जो सर्व आदिवासी समाज के जो कैंडिडेट थे
थे, उन्होंने काफी अच्छा इनफैक्ट वहां पे गेन किया। तो आपको लगता है बस्तर में हमर राज पार्टी थोड़ा पिकअप करेगा? ठीक, आपने एक बात सही कही कि बस्तर में ट्राइबल पार्टी जरूर है, लेकिन इसका नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ट्राइबल से कोई खास संबंध नहीं है। जो ये छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष बात है कि जो नॉर्थ के ट्राइबल्स हैं, जो वो छोटा नागपुर प्लेटो से ज्यादा संबंधित हैं, यानी झारखंड से, और जो साउथ के ट्राइबल्स हैं, जो ये नेताम वगैरह हैं, ये बस्तर से संबंध रखते हैं। वो जो भी हमर राज पार्टी का जो भी असर रहेगा वो रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बस्तर में। अब ये किसको कितना डैमेज करता है ये देखने वाली बात है। पहला चीज तो मुझे लग रहा है कि इनको शायद अभी सिंबल अलॉट नहीं हुआ है। तो वो एक डिफिकल्टी रहेगी। आप 12 सीटों में घूम के अलग अलग सिंबल्स पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है ट्राइबल एरिया में, तो वो इनका नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये कांग्रेस से जरूर टूट के आए हैं, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि 12 की 12 सीटें बस्तर में कांग्रेस के पास हैं। तो मान लीजिए इसमें से कुछ कम होती है, कुछ नाराजगी है, वो लोकल लेवल पे है, जिसको कि ये दूर सकते हैं, बट उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार बस्तर से मेरे ख्याल से 12 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीटें फिर भी मिली थी। तो ऐसी स्थिति में नहीं लग रही हमर राज पार्टी कि वो कांग्रेस के सीटें कम कर दे। वोट जरूर डैमेज कर सकती है, उसका फायदा अगर बीजेपी को मिलता है तो बीजेपी को मिलेगा, और बीजेपी फिर 4-5 सीट जीतने में सफल हो सकती है। सर, लेकिन इस बार आपको लगता है जो एक थर्ड फ्रंट है उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है? बिल्कुल, नजर तो हमेशा रखनी चाहिए थर्ड फ्रंट पे, और थर्ड फ्रंट को खुद पे अपने पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी ये जोगी जी की जो पार्टी है जेसीसी और जो बीएसपी है, इन लोगों ने कोई खास काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में। तो हम तो उन पे नजर रख सकते हैं, हमें पता है कि इनको इतना वोट मिल सकता है, लेकिन कोई खास काम नहीं होने की वजह से एक, और दूसरा इनके जो लोग थे जो 5 साल में धर्मजीत थे और देवव्रत नहीं रहे, और प्रमोद भी छोड़ चुके हैं पार्टी, तो ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने को बहुत मेहनत की पिछले 5 सालों में अपने आप को बढ़ाने की, 7% से ऊपर ले जाने की। इनका भी कंसंट्रेशन, इनको पता है कि हमारी ये 2-4 सीटें हैं, उसमें ही हमें कंसंट्रेट करना है, बाकी जगह तो हम प्रेजेंस के लिए लड़ेंगे। तो हम तो नजर रख रहे हैं, बट उनको भी समझना होगा, और समझना चाहिए था पिछले 5 साल में। बिल्कुल, इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है कि थर्ड फ्रंट डेफिनेटली प्ले आउट करेगा, लेकिन कितने अग्रेसिवली प्ले आउट करेगा ये देखना बाकी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंटेंसली काम करना चाहिए था उस हिसाब से थर्ड फ्रंट ने भी बिल्कुल अभी अभी आके उनका मोमेंटम गेन होना शुरू हुआ है ऑन द ग्राउंड, लेकिन जो पिछले 5 साल हैं उसमें कंसिस्टेंट वर्क किसी भी थर्ड पार्टी का नहीं रहा है, जो थर्ड फ्रंट की पार्टी है उनका नहीं रहा है। तो इस बार कितना इंपैक्ट होगा, किसको सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, कि आप अपने ट्रेडिशनल वोट्स पे ही सिमटे हो जाएंगे, सिमट के रह जाएंगे, ये देखना बहुत खास होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे हम, और आप भी बने रहिएगा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जौहार।